कि वफा देखेंगे तेरी और तेरी सच्चाई देखेंगे। आहा, वफा देखेंगे तेरी और तेरी सच्चाई देखेंगे। गलत फहमी में है तू, सब तेरी अच्छाई देखेंगे। आहा। सुनो सर जी, मैं हूँ दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूँ, मेल फीमेल सबके कपड़े सीता हूँ, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि नई फैशन के ब्लाउज में गला क्यों बड़ा होता है। कि वफा देखेंगे तेरी और तेरी सच्चाई देखेंगे। आहा, वफा देखेंगे तेरी और तेरी सच्चाई देखेंगे। गलत फहमी में है तू, सब तेरी अच्छाई देखेंगे। आहा, कि वफा देखेंगे तेरी और तेरी सच्चाई देखेंगे। गलत फहमी में है तू, सब तेरी अच्छाई देखेंगे। और भले पैरों के नीचे जर हो, लाशें हो या कांधे हो, यहाँ तो देखने वाले तेरी ऊंचाई देखेंगे। आहा, क्या बात है। भले पैरों के नीचे जर हो, लाशें हो या कांधे हो, यहाँ तो देखने वाले तेरी ऊंचाई देखेंगे। और ये चार मिसरे देखें शैलेश भाई, हमें हमारे माँ बाप ने, उनको उनके माँ बाप ने, और आदि अनादि काल से एक बात चली आ रही है जी कि अगर आप किसी का भला करें तो आपका भी भला तो होगा। एहसान ना जताएं। हाँ। नेकी कर कुएं में डाल। कुएं में डाल। जी, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, और अगर आपको मेरी बात सटीक लगती है तो वो उस बात को बिल्कुल छोड़ दें, आज से मेरी बात कहना शुरू करें। जी, जी, जी। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी पे एहसान करें तो कील ठोकने के अंदाज में एहसान जताएं। अच्छा, लेकिन क्यों जताएं, देखिए अगर बात अच्छी लगे आपको। जी, जी, जी। कि सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना। सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, किसी अनपढ़ को यूं ही पाठ उल्फत का पढ़ा देना। और मदद मैंने तुम्हारी की तो ये एहसान है तुम पर, कभी तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेकी ऐसी चीज है ही नहीं कि उसे कुएं में डालें, उसकी जंजीर बनना चाहिए। जी, वाह, मदद मैंने तुम्हारी की तो ये एहसान है तुम पर, कभी तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना। भाई, वाह, वाह, और ये वाह। चार मिसरे देखें कि हमारे अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए। कि वाजिब है कि पड़ जाए कभी आन भूलना। वाजिब है कि पड़ जाए कभी आन भूलना, या आईने में खुद ही की पहचान भूलना। और रब को भी भूल जाओ तो है काबिले मुआफ, लेकिन कभी किसी का ना एहसान भूलना। क्या बात है, वाह वाह रब को भी भूल जाओ तो है काबिले मुआफ, लेकिन कभी किसी का ना एहसान भूलना। और ये चार पंक्तियां भी देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, कि वो लम्हा जब किसी से संसार छूटता है, वो लम्हा जब किसी से संसार छूटता है, भगवान या मुकद्दर या वक्त रूठता है। तकलीफ तो देता है पर उतनी नहीं देता जितनी कि जब किसी का विश्वास टूटता है। क्या बात है। तकलीफ तो देता है पर उतनी नहीं देता जितनी कि जब किसी का विश्वास टूटता है। और देखें कि फटे सूखे सिसकते होंठों की मुस्कान बन जाना, फटे सूखे सिसकते होंठों की मुस्कान बन जाना, भले टूटा हो घर के आईने का मान बन जाना। और फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे भाई, मगर मौका मिले तो पल भर को इंसान बन जाना। फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे भाई, मगर मौका मिले तो पल भर को इंसान बन जाना। और आखिरी चार मिसरे मज़ाहिया लहजे में एक बारीक बात कह रहा हूँ। क्या बात है कि लफ्फाजी का कोई भी साबुन हो किरदार नहीं धोता। क्या, अरे भाई बहुत बढ़िया मिसरा, बहुत अच्छी बात। लफ्फाजी का कोई भी साबुन हो किरदार नहीं धोता, किरदार नहीं धोता। झूठ फरेब का कोई गधा इज्जत का बोझ नहीं ढोता। क्या बात है। लफ्फाजी का कोई भी साबुन हो किरदार नहीं धोता, झूठ फरेब का कोई गधा इज्जत का बोझ नहीं ढोता। और उजले उजले कपड़े पहने काले दिल वालों सुन लो, कि पूंछ काटने से ही कुत्ता डाबर मैन नहीं होता। आज अपनी भारतीय संस्कृति विकृति में बदल दी जा रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। फैशन के नाम पर आए दिन जो अश्लीलता हमें देखने को मिलती है, उसी को आधार बना के बहुत खूब के इस मंच से एक छोटी सी कविता आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं। सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं, मेल फीमेल सबके कपड़े सीता हूं, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन
इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि नई फैशन के ब्लाउज में गला क्यों बड़ा होता है। सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं, मेल फीमेल सबके कपड़े सीता हूं, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि नई फैशन के ब्लाउज में गला क्यों बड़ा होता है। अरे आजकल की लड़कियां कपड़ों में रखती खिड़कियां, अरे आजकल की लड़कियां कपड़ों में रखती खिड़कियां, बिना आस्तीन का स्किन टच शर्ट सिलवाती है, फिर खुले बदन पे खुले केश लहराती है और हवा की स्पीड से मोटर बाइक चलाती है। तो ऐसे में मुझे खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है। ऐसे में मुझे खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है, जो रणभूमि में सीना तान कर अपने पुत्र को पीठ पर बांध कर भारत माता की लाज बचाती है और दोनों हाथों में तलवारें थामकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती है। क्या बात है। और दोनों हाथों में तलवारें थामकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती है। लेकिन आधुनिक महिलाओं की ये माया मेरी समझ में नहीं आती है कि मेरे पास वो टीवी स्टाइल के ही ब्लाउज क्यों सिलवाती है जिसमें पीछे से पूरी पीठ खुली खुली नजर आती है, जिसमें पीछे से पूरी पीठ खुली खुली नजर आती है। और अब उनको कैसे बताएं कि पीठ दिखाना भारतीय संस्कृति का पतन है। अरे पीठ दिखाना भारतीय संस्कृति का पतन है। यहाँ पन्ना धाय, पद्मिनी और जीजाबाई जैसे अनमोल रत्न हैं जिन्होंने मान मर्यादा के खातिर सर्वस्व बलिदान किया है और आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली हिंदुस्तान दिया है, और आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली हिंदुस्तान दिया है। लेकिन आज के अल्ट्रा मॉडर्न बालाएं कभी हाय कभी बाय करती जाए और अपने सीने पर दुपट्टे को नहीं संभालती है, फिर कोई याद भी दिलाए तो घुमा फिरा कर टालती है, क्योंकि अपनी मर्यादा को वो नहीं पहचानती है और इस सच्चाई को अभी नहीं जानती है कि दुपट्टा, अरे ये दुपट्टा न केवल कोई वस्त्र है बल्कि तुम्हारी अस्मिता का ये अस्त्र है, शस्त्र है। अरे दुपट्टा लड़की का आभूषण है, श्रृंगार है, इज्जत है, आबरू है, संस्कृति है, संस्कार है और ये दुपट्टा तुम्हारे सीने पर एक जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बात है। ये दुपट्टा तुम्हारे सीने पर एक जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए माताओं बहनों अश्लील कपड़ों को मत पहनो वरना आने वाली पीढ़ियां तुमको कलंकित कहेगी। तुम्हारी बेटी उजाले में भी भयभीत रहेगी, हवस का जहर होगा, कुदरत का कहर होगा और ऐसे में हर पांचाली के मन की मंशा टूट जाएगी। अरे दुनिया के दरबार में भारत माता की आबरू लूट जाएगी। भारत माता की आबरू।